Hi guys, it's day 2 in Banaras. पतवार तू है मेरी तू ही खेवैया। अब इस नाव को चलाते चलाते हम पहुंच गए थे अपने टूर के डे 2 पे, जहां हम स्टे कर रहे हैं अस्सी घाट पर। और स्टे भी मैंने आपको दिखा दिया है, घाट के बिल्कुल पास है। और एक बात बताती हूँ, हमने जहाँ हम स्टे कर रहे हैं ना, उनके ऑनर से पूछा कि घाट के इतने पास है आपका ये रूम्स वगैरह, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? तो उन्होंने बोला ये तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पर बारिशें पड़ती हैं या मौसम थोड़े बारिशों वाला होता है तो नदी का पानी और स्तर बढ़ने से जहाँ स्टेयर से मैं उतर रही हूँ ना, यहाँ पर तक पानी आ जाता है। तो घाट बिल्कुल गंगा साथ में बहती है, आप लगा लीजिए। तो उसी गंगा घाट यानी कि अस्सी घाट पर अब हम निकल रहे हैं थोड़े से वॉक के लिए। साथ साथ हम अस्सी घाट एंजॉय करेंगे, सो दैट यू कैन सी कि घाटों में सबसे फेमस घाट अस्सी घाट कैसा है। आफ्टर रोमिंग हमने डिसाइड किया कि अब जाते हैं कुछ खाने। तो बनारसी बाटी चोखा पर हम रुके। यहाँ पर ठेठ बनारसी चाट वगैरह भी थी, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। वो भी आप ट्राई कर सकते हो, बट इस टाइम हमें कुछ अच्छा और टिकाऊ खाने का मन था, तो हम ठेठ बनारसी बाटी पर गए, जहाँ का एम्बियंस और माहौल, ओ माय गॉड! अगर हम यहाँ रात को आते ना तो मेरे ख्याल से और भी माहौल जम जाता, लेकिन दिन में भी कम नहीं लग रहा था। रात को लाइटिंग की वजह से मेरे ख्याल से ये और भी ज़्यादा चमक जाती होगी जगह। लेकिन अभी फिलहाल हमें भूख लगी थी, बाहरी चीज़ों की दिखावट से ज़्यादा हमें अभी अपने भोजन पे फोकस करना था। तो उस फोकस के साथ हमने मंगवाया यहाँ का स्पेशल थाली, और हमें इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि भूख लग रही थी। तो यहाँ की एक स्पेशल थाली है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। मेनली लिट्टी चोखा होता है। ऑनेस्टली मैं लिट्टी चोखा की बड़ी फैन नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैंने ये ट्राई किया है, एक तो मुझे खाना नहीं आया, ऊपर से सेकेंडली मुझे उसका टेस्ट भी इतना कुछ खास नहीं लगता, क्योंकि मैं रोटी खाने वाली हूँ। यू नो, एज हम हरियाणवी हैं तो हमें चावल दाल रोटी ज़्यादा पसंद होती है। बाकी लिट्टी जो है वो मैंने ट्राई ज़रूर करी, एंड एज आई एक्सपेक्टेड मुझे वो पसंद नहीं आई। बट उस स्पेशल थाली में और भी ऑप्शन थे, जैसे दाल चावल, तो मैंने वो खाकर गुजारा कर लिया। और उसके साथ साथ मैंने अस्सी घाट के नज़ारे लिए, जो कि उस रेस्टोरेंट से सामने दिख रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा टाइम वहाँ बिताया, और टाइम बिताते बिताते कब शाम तक बात पहुँचने लगी पता ही नहीं चला। पेट पूजा के बाद हम निकले असली पूजा की तरफ, यानी कि अगले मंदिर की तरफ, क्योंकि हम बनारस में हैं और बनारस में मंदिर तो बहुत सारे हैं। इतने सारे कि आप 1 2 3 4 हफ्ता भी रहे ना तो भी शायद कवर नहीं कर सकते। हफ्ता तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, पर 5-6 दिन का टूर नॉर्मली हम बनाते हैं, बट उसमें भी हम ये सारे मंदिर कवर नहीं कर सकते। पर जो मेजर मंदिर है जिनमें जाना मस्ट होता है बनारस में, वहाँ हम जाकर ज़रूर आए। और एक बहुत खास बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं इस वीडियो व्लॉग के थ्रू, कि जब भी आप बनारस घूमने जाए या कहीं भी जाए, बनारस का तो मैं अब बता पा रही हूँ, लेकिन कहीं भी घूमने जाएं तो आपको कैश कैरी करना चाहिए। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर बनारस आ रहे हैं तो अपना कैश ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ अभी भी कई जगह लोग पेटीएम और ये इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको कैश बहुत यूज़फुल रहेगा। जहाँ जहाँ आप फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ कर सकते हैं वहाँ यूज़ कीजिए, लेकिन अपने कैश को ज़रूर बचा कर रखिए, क्योंकि यहाँ बहुत कम जगह ऐसा होता है कि जहाँ पर पेटीएम या फ़ोन पे नहीं चल रहा है, तो आपको कैश से ही चीज़ें खरीदनी और एक्सचेंज करनी पड़ सकती हैं। जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले तो यहाँ मिल रहा था बहुत ही
टेस्टीएस्ट खिचड़ी का प्रसाद जो कि मैंने खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने एक बार नहीं 2 बार लिया। हालांकि प्रसाद थोड़ा लेना चाहिए बट वो इतनी टेस्टी खिचड़ी थी और सादी खिचड़ी थी कि दोबारा लिए बिना मैं रह ही नहीं पाई और मैंने प्रॉपरली उसको बैठ के अच्छे से खाया और मुझे बहुत मज़ा आया। सो अनदर मंदिर, हम एक और मंदिर में हैं। मैं जूम में नहीं आ रही क्या? मैं आउट ऑफ फोकस आ रही हूँ। पीछे जो खिचड़ी बनी है ना बहुत ही टेस्टी होती है। आफ्टर हैविंग दर्शन हम निकल दिए यहाँ से सीधा एक और मंदिर की तरफ और जिस मंदिर की तरफ हम निकल रहे थे उस मंदिर का नाम था तुलसी मानस मंदिर। And if I talk about the मंदिर is so beautiful और इतना क्लीन मंदिर था। और सबसे खास बात जो मंदिर की थी, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, माना जाता है कि वो यही लिखी गई थी और इसीलिए ये मंदिर बना है। और ये दीवारें पूरी तरह से एक प्रूफ है कि यहाँ पर पूरी रामचरितमानस के छंद, चौपाइयाँ, दोहे, जो भी आप कहें, बहुत खूबसूरती से लिखे हुए हैं और शायद इन्हीं की वजह से पूरे मंदिर में एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन फैल रही है जिससे आपको यहाँ पर बैठकर बहुत शांति का अनुभव होता है। मंदिर के अलावा यहाँ पर एक जो खास चीज़ है वो है झांकी, जो कि टिकट लेने पर ही आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अच्छे से वहाँ पर लगाए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अलग है अपने आप में। So here we are back to अस्सी घाट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहीं पर स्टे कर रहे थे और अस्सी घाट की बहुत खास बात है कि शाम को यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं और घाट दर घाट आप भटक सकते हैं शाम तलक। पर शाम तो हो चुकी थी पर रात होने वाली थी और शाम और रात के बीच का जो टाइम होता है ना वो भी तो हमें अच्छे से बिताना है। बिना किसी देरी के हम निकल पड़े अस्सी घाट की आरती पर, जो कि शाम की आरती होती है। यहाँ की जो सबसे फेमस आरती है ना अस्सी घाट की, वो है सुबह बनारस, जो सुबह को होती है, बट शाम को भी यहाँ आरती होती है। शाम की आरतियाँ जो हैं उनमें से सबसे फेमस घाट की जो आरती है वो है दशमेघ घाट की। पर क्योंकि हम अस्सी घाट पे थे तो हमने यहीं की आरती अटेंड करी और यहाँ की आरती भी बहुत ही प्यारी थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब आरती होती है और जब आरती होती है तब बस सबकी नज़र उस आरती पर ही होती है और सब लोग उस प्यारे से माहौल में अपने आप को झोंक देते हैं। एंड द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ आरती इज जब सब मिलकर बोलते हैं ना, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एंड आई नेवर एवर मिस दैट। जब भी ये बोलते हैं और मेरे अंदर से जो आवाज़ निकलती है भाई वो मेरी ही नहीं होती, पता नहीं कौन सी आत्मा की आवाज़ होती है जो हर हर महादेव बोलती है, जिससे कि सभी के अंदर से निकलती है स्पिरिचुअलिटी की आवाज़, इंडिविजुअलिटी की आवाज़। आफ्टर अटेंडिंग द आरती ऑफ अस्सी घाट हम निकल दिए वॉक पे, जो कि घाट दर घाट हमें भटकना ही था। बट वो जो नज़ारे थे शाम के,
आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, आप खुद ही देख लीजिए। वहाँ पर एक तो सबसे बड़ा रिचुअल होता है दिए को दान करना, यानी कि दीप दान करना, तो वो भी हमने बहुत अच्छे से किया। गंगा मैया में दीप दान करने का अलग ही मज़ा था वहाँ पर, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, सब लोग कर रहे थे तो हमने भी किया और बहुत अच्छा लगा, आई टेल यू। और उससे भी स्पेशल पता है क्या था? ये सभी घाट गंगा किनारे शाम का वक्त, जब बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ रही होती, अंधेरा होता है, वो वक्त और भी खास हो गया था इन लाइटिंग से। तो हमने वहाँ बैठकर मैगी एंजॉय किया, और जो वहाँ पर कश्तियाँ खड़ी थी ना, जो सुबह अंदर घूम रही होती हैं, वो सब वहाँ पर किनारे पर लगी हुई थी, और मेरा बहुत मन था उन पर बैठने का, क्योंकि ये जो फिल्मी शौक है ना, ये फिल्मों से ही मेरे अंदर आए हैं, तो वो फिल्मी पना कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। ये छुटमुट शौक पूरे करने के बाद अब हमें क्या करना था? कुछ नहीं करना था, वापस अपने स्टे की तरफ चलना था। बट रास्ते में दिस इज व्हाट आई कॉल्ड वाइब, वी आर जैमिंग विद स्ट्रेंजर्स, जो कि सारे एक ही लय में एक ही सॉन्ग गा रहे थे, और बहुत मज़ा आ रहा था। आई टेल यू, जितना मज़ा मुझे किसी घाट पर नहीं आया, उतना मज़ा मुझे यहाँ सिर्फ 5-10 मिनट बैठने से आ गया था, क्योंकि मैं फिल्मी हूँ और यहाँ फिल्मों के गाने इकट्ठे होकर गा रहे थे, तो एक अलग ही वाइब्रेशन आ रहा था। आई लव दिस टाइम एंड आई लव जैमिंग विद स्ट्रेंजर्स। अगर आप बनारस में आ रहे हैं और शाम को वॉक पर निकले हैं और आपने यहाँ जैमिंग नहीं किया, तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे, आई एम टेलिंग यू। एंड विद अ वेरी हैवी हर्ट हमें वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि शायद मैं ही फिल्मी हूँ, मेरे साथ जो गए हुए थे उन्हें रत्ती भर भी वहाँ बैठने में मज़ा नहीं आ रहा था। कभी कभी आपकी चॉइसेस कितनी डिफरेंट होती है ना, बट स्टिल आई फाउंड दिस मैन जो कि बजा रहे थे फ्लूट, जो कि मेरी फेवरेट है जस्ट बिकॉज ऑफ कृष्णा। दिस इज ऑल फॉर डे 2 एंड दिस व्लॉग। अब नए दिन की शुरुआत करेंगे नए व्लॉग के साथ। स्टे ट्यून्ड, साइनिंग आउट, टॉक बगे।